हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मैकेनिक्स का पेपर, दैट इज मई जून 2024 का पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर रहना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि रिपीट हो जाए। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कि थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो जाए। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके सारे डिवीजन, जितने भी आपके कॉलेज ग्रुप में, उसमें सारे ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट हो जाए। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपका जो अपना जो एप्लीकेशन है जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी, उसमें अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इम्पोर्टेंट नोट्स के सेक्शन में इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर चैनल पर नए हो तो आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये था पेपर आपका। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, 1.5 मीटर cable placed around the crate as shown in figure. If the mass of the crate is 300 kg, determine the tension in the cable. ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम जो है उसमें टेंशन पूछा है, तो थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकता है अगर आपने इस क्वेश्चन का अच्छे से नहीं समझा तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्या दिया है भैया क्वेश्चन में। तो 1.5 मीटर केबल है, तो केबल है 1.5 मीटर का अराउंड द क्रेट। ये जो आपको बॉक्स बक्सा दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, CBDE, ये जो बॉक्स है उसके अराउंड में एक केबल बनाया है। ये क्या है, उसके अराउंड में केबल है। तो उसका जो लेंथ है टोटल 1.5 मीटर है। और क्रेट का जो वेट है, मास है, वो 300 केजी है। तो डिटरमाइन टेंशन बोला आपको। तो अगर इसका टोटल 1.5 मीटर है, अब ये 300 mm है, मतलब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 0.3। ये 400 ये आएगा 0.4। अब ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, सीई की लेंथ और बीडी की लेंथ सेम है, तो ये 0.3, तो ये भी 0.3 हो गया। तो अभी तक यहाँ तक 0.3, 0.4, 0.3, ये बनता है 1.0। तो ये टोटल अभी तक यहाँ तक कितना केबल यूज हुआ है, 1.0 मीटर का केबल यूज हुआ है। तो 0.5 मीटर का रहेगा, क्योंकि टोटल 1.5। तो यहाँ पे आएगा 0.25, यहाँ पे आएगा 0.2। तो केबल का आपको समझ में आ गया होगा डायमेंशन। देन आपको करना क्या है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, 4 पॉइंट देते हैं उसको। तो अगर सीबी का लेंथ 0.4 है, तो सीओ का उसका हाफ होगा 0.2 और 0.2। तो यहाँ पे मैं 0.2 लिखता हूँ, 0.2 और 0.2। अगर ये टोटल 0.4 है तो ये बनेगा 0.2, 0.2। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल ACO इस ट्रायंगल में अपने को थीटा फाइंड करना है। तो ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, ट्रायंगल के थ्रू थीटा। तो कॉस थीटा अप्लाई करो। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड है CO, हाइपोटेन्यूज है आपका AC। तो उसमें वैल्यू पुट करो, कॉस को राइट साइड में लेके जाओ, कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.2 अपॉन 0.25। तो थीटा मिल गया 36.87। देन आपका जो वेट है उसका वेट डाउनवर्ड जाएगा, AB टेंशन और AC टेंशन। अब दोनों का एंगल सेम ही रहेगा क्योंकि वैल्यू सेम ही है। तो यहाँ से एंगल फाइंड करो, ये 90 होता है, 90 प्लस 36 126। ये भी 90 होता है, 90 प्लस 36 126। और 180 में से दो बार 36 को माइनस करो, तो आएगा 106। तो यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करना है। क्या होता है लैमिस थ्योरम, टेंशन EB डिवाइड बाय उसके अपोजिट वाला एंगल साइन 126। देन 300 into 9.81, इसका अपोजिट वाला एंगल साइन 106। एंड टेंशन EC डिवाइड बाय उसका अपोजिट वाला एंगल। उसमें से दो को कंसिडर करो, क्योंकि वैल्यू सेम है तो दोनों के आंसर सेम ही रहने वाले। बस इतना ही था इसमें। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ के लेना था। तो दूसरा क्वेश्चन था 1B में, स्क्वायर मैट फाउंडेशन सपोर्ट 4 कॉलम। तो ये मैट है स्क्वायर वाला, स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड सेम होते हैं। तो इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये स्क्वायर मैट दिया है यहाँ पे। तो पहले तो फोर्सेस देखते हैं कि कौन से एक्सिस को पैरेलल है। ये क्वेश्चन है पैरेलल फोर्स सिस्टम का। तो ये वाई एक्सिस आपको वर्टिकल दिख रहा है और सारे फोर्सेस वर्टिकल है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गए, इसलिए मैंने लिया समेशन F इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन से फोर्स नजर आ रहे हैं आपको, 20 किलो न्यूटन का फोर्स है, 40 किलो न्यूटन का है, 8 किलो न्यूटन का है और 12 किलो न्यूटन का है। ये सारे फोर्सेस डाउनवर्ड है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू -40 -12 -8 -20।
तो दैट विल कम्स आउट टू बी -80 किलोन्यूटन। तो हम लिखेंगे रिजल्टेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 80 किलोन्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। देन दूसरा स्टेप है मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस एक बार लेना है और मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस एक बार लेना है। तो जेड एक्सिस अगर मोमेंट लेंगे तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस का कंसीडर करेंगे हम। तो कैसे आएगा ये? अब 12 वाला फोर्स है 12 इंटू ये डिस्टेंस है 10, देन 8 इंटू डिस्टेंस है 10, देन 20 इंटू डिस्टेंस है 4। तो 12 इंटू 10, 8 इंटू 10, 20 इंटू 4। जब अलॉन्ग जेड एक्सिस आप लेंगे मोमेंट, तब डिस्टेंस आप परपेंडिकुलर मोमेंट लेते समय हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की डिस्टेंस लेंगे। कैसे ध्यान में रखना है? 12 किलो न्यूटन इंटू ओरिजिन की तरफ डिस्टेंस लेके जाओ। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ डिस्टेंस काउंट करो। 8 ओरिजिन की तरफ, 20 ओरिजिन की तरफ। एक बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है, एक बार इंक्लाइन डिस्टेंस लेना है। तो एक की वैल्यू मिलेगी आपको और यहाँ पे रिजल्टेंट भी ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे आपका रिजल्टेंट भी आएगा। तो रिजल्टेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये सपोज आर है, मुझे पता नहीं डिस्टेंस कितना है, तो मैं इसका डिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूँ जेड है और इसका डिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूँ मैं एक्स है। तो आर इंटू एक्स आएगा। देन अबाउट एक्स एक्सिस के लिए अब यहाँ पे एक बार अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस काउंट किया, अब वो इंक्लाइन डिस्टेंस करना है। तो कैसे आएगा? 20 इंटू इंक्लाइन डिस्टेंस कितना है ओरिजिन की तरफ, दैट इज 10, देन 8 इंटू 5। अभी 40 और 12 नहीं आएगा क्योंकि उनको इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं है। इस बार दो ही फोर्स आएंगे, 20 इंटू 10, 8 इंटू 5 और आर इंटू आएगा जेड। ये है आपका, ये है आपका जेड। ठीक है, इसमें से जेड की वैल्यू निकालो। मैग्नीट्यूड मिल गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिल गए। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है इसलिए वाई की वैल्यू 0 आएगी। एक्स और जेड के आपने फाइंड। तो तीन ही स्टेप का न्यूमेरिकल होता है। पहले समेशन एफ वाई, अगर यहाँ पे वाई है तो, अगर यहाँ पे जेड एक्सिस है तो पैरेलल टू जेड एक्सिस होगा, देन समेशन एफ जेड करेंगे। देन एक बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस काउंट करो सारे फोर्सेस के, इज इक्वल टू आर इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक बार इंक्लाइन डिस्टेंस काउंट करो। ये होता है न्यूमेरिकल कंप्लीट आपका। देन अब ये बहुत सा थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है। A beam, यहाँ पे बूम आया है लेकिन बीम है वो। A beam is intended to support two vertical loads F1 F2। दो वर्टिकल लोड है F1 और F2 as shown in figure। If the cable CB, कहाँ है CB? ये है आपका CB, can sustain a maximum load of 1500 Newton before it fails, determine the critical loads F1 F2 if F1 is equal to, if F1 is equal to twice of F2। also determine reaction at, also determine reaction at, ये बोला है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस फिगर को, तो यहाँ पे आपको पिन सपोर्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है रोलर सपोर्ट के जैसा, लेकिन वो पिन सपोर्ट है। तो यहाँ पे आएंगे दो रिएक्शन, ए एक्स और ए वाई। देन F1 F2 मैंने ड्रॉ किया। अब सीबी का जो लोड दिया है आपको, मैक्सिमम लोड 1500 न्यूटन, उसको 1500 न्यूटन एज इट इज रखा। अब यहाँ पे 5 3 4 ऐसा कुछ तो भी दिया, तो ताकि ये आपको एंगल फाइंड करने में हेल्प हो जाए। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल निकाला है 3 5 4 का एंगल थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे? साइन कॉस टेन कोई भी लगाओ तीनों में से। यहाँ पे tan थीटा अप्लाई किया है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा का अपोजिट है 3, एडजेसेंट है 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, 36.87 एंगल मिलता है आपको। तो अगर आप इस एंगल को सिंप्लीफाई करते हो, अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, सॉरी इंक्लाइन फोर्स है 1500 न्यूटन, यहाँ पे एंगल है आपका थीटा। तो जहाँ थीटा, जिस साइड थीटा उस साइड कॉस, तो 1500 कॉस 36, 1500 साइन 36। तो ये थोड़ा सा 11.99 के आ सकता है क्योंकि हमने 0.2 ही डिजिट लिए हैं। तो आप अप्रोक्सीमेटली 1200 लिखेंगे तो भी चलेगा। वर्टिकल फोर्स आएगा 900। डिस्टेंस दिया है 1.51, एंगल दिया है 30। अब इसमें मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है क्योंकि मोमेंट लेते समय आपको ये सारे डिस्टेंस चाहिए होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? छोटा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ए एफ डी। इसमें हाइपोटेन्यूस पता है 1.5, आपको एडी की वैल्यू चाहिए। तो एडी कैसे मिलेगा? cos 30 करते हैं, cos 30। तो cos 30 अगर करेंगे तो एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड है आपका एडी, हाइपोटेनियस साइड है आपका एएफ। एडी बाय एएफ, यहाँ से एएफ की वैल्यू 1.5, तो आपको मिलेगा एडी 1.29। इसमें आएगा, ये मीटर में आएगा क्या? हाँ मीटर में आएगा।
देन ट्रायंगल ए बी ई, बड़ा ट्रायंगल ए बी ई, उसमें आपको ए ई की वैल्यू चाहिए और बी ई की वैल्यू चाहिए। उसमें एक बार साइन करेंगे, एक बार कॉस करेंगे। तो कॉस करेंगे तो क्या आएगा, एडजेसेंट साइड ए ई अपॉन हाइपोटेन्यूस, टोटल हाइपोटेन्यूस लेंगे ए टू बी तक, दैट इज 2.5। तो वहां से मिलेगा आपको ए की वैल्यू। देन सिमिलरली साइन 30 करेंगे, तो साइन 30 क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट साइड है बी अपॉन हाइपोटेन्यूस से 1.5 प्लस 1 दैट इज 2.5। तो यहाँ से मिलेगा आपको बी का आंसर 1.25। ये तीनों आंसर मिल गए ज्योमेट्री के थ्रू। देन आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, वो है आपका मोमेंट एट ए। अब यहाँ पे मोमेंट लेना है ए पॉइंट पे। तो मैं मोमेंट आप आपके हिसाब से ले सकते हो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपने डिसाइड किया है उस हिसाब से। मैं यहाँ पे मोमेंट इस प्रकार से लेता हूँ, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आपका F1 जाएगा, F2 जाएगा। तो F1 इंटू डिस्टेंस आएगा AD, AD डिस्टेंस कितना है 1.29, F1 इंटू 1.29। देन F2 इंटू डिस्टेंस कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है तो वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल फोर्स होता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो F2 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ए पॉइंट से AE, मतलब कितना है AE 2.16। तो F2 इंटू आएगा 2.16 इज इक्वल टू 1200 इंटू बी का डिस्टेंस आएगा 1.25 एंड 900 इंटू ए का डिस्टेंस आएगा 2.16। ये मैंने क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में लिखा। देन F1 की वैल्यू मुझे बताई थी 2 टाइप्स ऑफ F2 है, तो मैंने उसको यहाँ पे पुट किया। देन सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यहाँ से F2 मिलेगा, F2 कॉमन निकालो यहाँ से, तो बाकी आंसर आएगा 4.74। तो F2 की वैल्यू आएगी 726। इसमें थोड़ा सा आंसर आपका वेरी हो सकता है, डिपेंड है कि आपने एंगल कितना लिया है, 36.87 88 इसके हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, लेकिन आपका आंसर सही होता है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन F1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F2 में डबल करेंगे। देन स्टेप 3 समेशन Fy करते हैं। समेशन Fy भी आप अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हो, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हो, तो ऐसे करेंगे तो भी आंसर आएगा। मैं अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड करता हूँ, तो अपवर्ड फोर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे AY और 900, और डाउनवर्ड दिख रहे हैं मुझे F1 और F। तो अपवर्ड AY प्लस 900, डाउनवर्ड F1 प्लस F2। उसमें वैल्यू पुट करो F1 F2 की, जो यहाँ पे फाइंड करे आपने, उसमें से 900 माइनस करो, AY मिलेगा। देन समेशन एपेक्स करेंगे तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, एक राइट में जा रहा है, 1200 लेफ्ट में जा रहा है, एक की वैल्यू मिलेगी 1200 न्यूटन। और रिएक्शन एट ए, जब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर दोनों वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा 1754.3। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी है। देन नेक्स्ट, यस, तो ये है आपका क्वेश्चन स्पेस फोर्स का। तो इसमें स्क्वायर प्लेट हैज मास ऑफ 1800 kg। तो 1800 kg का स्क्वायर प्लेट का मास है। स्क्वायर प्लेट मतलब जिसका सारी डायमेंशन सेम है, विथ मास सेंटर G, as shown in figure, determine the tension in each cable so that the plate remains horizontal। तो AD एक केबल है, BD एक केबल है और CD एक केबल है। G सेंटर है, उसका 2.4 डायमेंशन है। तो पहले तो W बार लिखते हैं अपन, उसका जो मास है 1800 kg, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 9.81 मल्टीप्लाई करेंगे। वाई एक्सिस, अब यहाँ पे एक्सिस दिए नहीं है आपको, तो एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे आप आपके हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। तो ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा जेड। अगर क्वेश्चन में दिए नहीं तो आप आपके हिसाब से ले लो, अगर दिए होंगे तो वही आपको यूज करना है। ठीक है, तो डब्ल्यू बार वाई एक्सिस से डाउनवर्ड जाएगा उसका वेट, तो ये आएगा 1800 इंटू 9.81, दैट इज न्यूटन में होगा 17658 जे, माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, टेंशन ईडी फाइंड करना है। तो ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाना है, लेकिन कंडीशन एक है कि आपको सेंटर से जाना होगा। तो टेंशन ईडी बार इज इक्वल टू टेंशन ईडी। तो उसका पार्ट क्या होगा, ए टू ई, ई टू जी, जी टू डी। ए टू ई आओ, ई टू जी जाओ और जी से डी तक पहुंचो। तो ए टू ई क्या डिस्टेंस है आपका, ए टू ई क्या डिस्टेंस है, ए टू ई, तो ए डिस्टेंस है 1.2। एक्स एक्सिस कवर हो रहा है तो यहाँ पे आएगा 1.2 आए।
देन ई टू जी डिस्टेंस है 1.2, लेकिन वो एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सिस का डायरेक्शन इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस लेंगे हम, -1.2, और जी टू डी 2.4। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि आई जे के इसी सीक्वेंस से लिखना है, भले पहले जेड की टर्म आ जाए के की टर्म, तो उसको थोड़ी सी जगह रखो जे की टर्म के लिखने के लिए, देन यहाँ पे 1.2 के लिए। अब डिवाइड बाय आई जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है, यहाँ पे माइनस होगा तो ब्रैकेट में माइनस लिखना है, यहाँ पे माइनस नहीं करना है। देन डिनोमिनेटर का पहले आंसर निकालो, देन 1.2 डिवाइड बाय 2.939, 2.4 डिवाइड बाय 2.939, 1.2 डिवाइड बाय 2.939, इससे आपका आंसर मिलेगा 0.408 आई प्लस 0.8163 के माइनस 0.4083 के। ये हो गया टेंशन एडी का। उसी प्रकार से टेंशन बीडी का भी इक्वेशन फाइंड करना है, तो आपका वापस आपका रूट कैसे होगा, बी टू ई, ई टू जी, जी टू डी। तो बी टू ई डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे हो रहा है, एक्सिस के अपोजिट जा रहे हो तो माइनस आएगा, -1.2। ई टू जी डिस्टेंस जेड के अपोजिट जा रहे हो, वापस माइनस आएगा 1.2, यहाँ पे लिखा -1.2 के, और जी टू डी 2.4 जे। तो इसमें एक वैल्यू आपकी तीनों के लिए सेम रहती है, सेंटर से अपवर्ड तक, तो वापस सेम ही आंसर आएंगे क्योंकि वैल्यू सेम है, बस साइन चेंज है। देन सी, आपको सी डी जाना है जी पॉइंट के थ्रू, तो सी टू जी, जी टू डी। इसमें जेड एक्सिस स्कोर हो रहा है 1.2 के, देन डायरेक्टली वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस नहीं है तो 0 आई लिखेंगे, 2.4 जे। तो उसमें कैलकुलेट करो। अब चार इक्वेशन आपके क्रिएट हो चुके हैं, डब्ल्यू बार का एक, तीन केबल का, ए डी बी डी और सी डी का। देन आपको कंडीशन अप्लाई करना है, कौन सी कंडीशन, कंडीशन अप्लाई करना है आपको, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, एफ जेड इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको करना होता है कि सारे इक्वेशन के आई के कोएफिशिएंट को लेना है। जैसे कि यहाँ पे 0.4083 टेंशन एडी, तो यहाँ पे लिखा मैंने 0.4083 टेंशन एडी, यहाँ पे सीधी आप लिख सकते हो। देन सेकंड इसमें -0.4083 टेंशन बीडी, थर्ड इसमें 0 टेंशन सीडी, और डब्ल्यू बार में नहीं है आई की टर्म, तो इसलिए 0। समेशन वाई मतलब जे की टर्म को इकट्ठा लेना है, 0.8166 टेंशन एडी, 0.8166 टेंशन बीडी, 0.944 टेंशन सीडी, और जे की टर्म यहाँ पे 17658। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो राइट साइड में प्लस हो जाएगा वो, तो यहाँ पे 17650 आपको लिखना है। सिमिलरली तीसरा इक्वेशन क्रिएट करो, एलसी ओपन करो, मोड में जाओ, इक्वेशन में जाओ, सेकंड नंबर का जो इक्वेशन है ए बी सी डी वाला, उसमें चारों टर्म ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू पुट करो 3 बार, तीनों इक्वेशन का 3 आंसर मिलेंगे। ये होगा आपका टेंशन एडी पहला, टेंशन बीडी, टेंशन सीडी। इसमें कैलकुलेशन में पुट करते समय ध्यान से देखना, सारे वैल्यू सही लिखे हैं, प्लस माइनस सही है, क्योंकि एक भी वैल्यू इधर उधर होती है तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो क्वेश्चन 7, 8, 10 मार्क्स के बीच में आता है हमेशा, और एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकते हैं। तो इसके बाद ये क्वेश्चन था, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी फॉर द बीम ए बी। तो ये आपका क्वेश्चन है बीम का। ए पॉइंट पे दिख रहा है आपको पिन सपोर्ट, पिन सपोर्ट, तो उसमें आएंगे 2 रिएक्शन। बी पॉइंट पे दिख रहा है आपको रोलर सपोर्ट, इसमें आएगा 1 रिएक्शन। देन मोमेंट जो है 10 न्यूटन के 2 पॉइंट लोड से, तो मोमेंट एट ए करो, क्लॉकवाइज इज इक्वल 20 क्लॉकवाइज, 10 क्लॉकवाइज रहेगा, 20 क्लॉकवाइज रहेगा, 10 क्लॉकवाइज रहेगा। अभी ऑलरेडी मोमेंट है, इसमें डिस्टेंस हम नहीं लेंगे। 10 इंटू 1 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज वाला आरबी इंटू टोटल डिस्टेंस 4। यहाँ से मिलेगा आपको आरबी 15 किलो न्यूटन। समेशन एफ वाई करो, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, अपवर्ड फोर्स से ए वाई आरबी, डाउनवर्ड फोर्स से 10 प्लस 10, 20 फोर्स नहीं है, वो मोमेंट है, ठीक है, तो वो फोर्स में नहीं आएगा। तो ए वाई मिलेगा 5 किलो न्यूटन, समेशन एफ एक्स करोगे तो एक की फोर्स से एक, तो आएगा 0। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा लंबा ट्रस्ट का क्वेश्चन। तो ट्रस्ट में आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, तो फर्स्ट स्टेप आएगा आपका एबीडी ड्रॉ करना है। तो पिन सपोर्ट को, हिंज सपोर्ट को 2 रिएक्शन लगाओ, रोलर सपोर्ट को 1 रिएक्शन लगाओ। एबीडी फाइंड करते हो आप, मतलब क्या करते हो, सपोर्ट को रिमूव करते हो, रिएक्शन को अप्लाई करते हो। देन मोमेंट एट ए लेना है,
तो मोमेंट एट ए क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज वापस। तो 100 ये टोटल 1.5 है, तो इसका हाफ कितना होगा 0.75। तो 100 इंटू 0.75, 100 इंटू 1.5, 100 इंटू 1.5 प्लस 0.75 दैट इज 2.25, और आर डी इंटू टोटल डिस्टेंस 3। क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज किया है मैंने यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, इसमें से आपको आर डी की वैल्यू मिलेगी। वापस एक बार समझाता हूँ, ये डिस्टेंस यहाँ तक क्या आएगा दैट इज 1.5 का हाफ 0.75, या ए पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है 1.5 प्लस इसका हाफ, ईडी का हाफ। तो 0.75 होता है तो टोटल 2.25 होता है। एंड ए पॉइंट से लेकर डी पॉइंट का डिस्टेंस 3 होता है। तो क्लॉकवाइज में जितने सारे फोर्सेस है वो एक साइड में, एंटी क्लॉकवाइज वाले दूसरे साइड में। तो आर डी की वैल्यू मिल गई, देन समेशन एफ वाई करेंगे आप। तो समेशन एफ वाई अगर करेंगे तो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड मिलेगा आपको। तो अपवर्ड फोर्स से आपके रिएक्शन आर डी और ए वाई, और डाउनवर्ड फोर्स आपके 100 100 100 300। तो ए वाई की वैल्यू, आर डी की वैल्यू पुट करो, ए वाई की वैल्यू मिलेगी 150। समेशन एफ एक्स करेंगे तो एक एक्सिस पे एक ही फोर्स से एक, वो आएगा 0। ये होता है आपका बेसिक स्टेप, जिसमें आपको पहले एबीडी ड्रॉप करनी होती है, देन रिएक्शन फाइंड करना होता है। रिएक्शन फाइंड करने के लिए मोमेंट एफ वाई एफ एक्स करना होता है। देन कंसीडर ज्वाइंट ए। अब ए ज्वाइंट कंसीडर करना है आपको, यहाँ पे आपका ए ज्वाइंट। ए ज्वाइंट जब कंसीडर करेंगे तो आपको कौन से फोर्सेस मिलेंगे, ए ई फोर्स मिलेगा, ए बी फोर्स मिलेगा, और रिएक्शन ए सेवन। तो टोटल 4 फोर्सेस है यहाँ पे। अब ए बी जो है, अब साइड अगर सेम होते, अगर एक साइड सबके सेम होते ट्रायंगल के, तो वो होता है आपका 60 डिग्री वाला ट्रायंगल। उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो 60 डिग्री आएगा यहाँ पे जब साइड सेम होंगे तो इसको रिजोल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिस साइड एंगल उस साइड कॉस, एफ ए बी कॉस 60, एफ ए बी साइन 60। समेशन एफ वाई एफ एक्स करेंगे तो वैल्यू मिलेगी नहीं, इक्वेशन मिलेगा। तो समेशन एफ वाई करते हैं पहले, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो अपवर्ड में आपका ए वाई और एफ ए बी साइन 60, डाउनवर्ड में कोई फोर्स नहीं, इज इक्वल टू 0। ए वाई की वैल्यू आपको पता है 150, राइट साइड में जाएगा -150 बनेगा, साइन 60 से डिवाइड करो, आंसर मिलेगा -173.20 न्यूटन। समेशन एफ एक्स करते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो सारे फोर्सेस राइट में है, तो एक प्लस एफ ई प्लस एफ ए बी कॉस 60, उसमें एक्स की वैल्यू 0 है, एफ ए बी की वैल्यू अभी फाइंड करिए आपने, उसमें एफ ए मिलेगा आपको 86.6 न्यूटन। देन इसके बाद नेक्स्ट ज्वाइंट लेना है आपको। तो नेक्स्ट ज्वाइंट क्या होगा, नेक्स्ट ज्वाइंट है आपका बी ज्वाइंट। तो बी ज्वाइंट पे अगर ए 60 है तो अपोजिट एंगल ए बी 60 होगा, ए बी 60 होगा। इसमें बी ई है, बी सी है, ए बी है, और 100 न्यूटन है। इसमें भी 4 फोर्सेस है, उसमें से 2 इंक्लाइंड है तो दोनों को रिजोल्व किया along x एक्सिस, along y एक्सिस। समेशन एफ वाई करेंगे, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो सारे इसमें डाउनवर्ड फोर्स दिख रहे हैं आपको, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड और डाउनवर्ड, ये तीनों फोर्स हमने लिखे यहाँ पे। उसमें से ए बी की वैल्यू पता है आपको, उसमें से आपको एफ बी मिलेगा सिंप्लीफाई करके, दैट इज 57.7। देन इसके बाद आपको करना है समेशन एफ एक्स, जिसमें आप करेंगे राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। तो उसमें लेफ्ट साइड को एक फोर्स है, राइट साइड को 2 फोर्सेस है। तो लेफ्ट साइड में आपका फोर्स है एफ ए बी कॉस 60, राइट साइड में फोर्स आपका एफ बी सी एफ बी कॉस 60। आप प्लस माइनस के हिसाब से भी कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे। इसमें से आपको मिलेगा एफ बी सी। अब ये जो फिगर है आपको सिमेट्रिकल दिख रही होगी, ये जो फिगर है ये आपको सिमेट्रिकल दिख रही होगी। तो सिमेट्रिकल होने के कारण जो आपका एफ बी ई होगा वही आपका एफ सी ई होगा, जो ए ई होगा वही आपका ई डी होगा, और जो ए बी होगा वही आपका सी डी होगा। तो सारे वैल्यू सेम रखेंगे सिमेट्री के कारण। ये बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली है भी थोड़ा सा बड़ा, बट सारे जॉइंट निकलने की जरूरत नहीं होती जब आपका सिमेट्रिकल ट्रस होता है तब। इसमें आप, मैंने टेबल प्रिपेयर नहीं किया, आपको यहाँ पे टेबल बनाना है। नंबर कितने सारे, ए बी बी सी डी ए सी डी सी डी, उसके फोर्स की वैल्यू लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 86 है तो 86 लिखेंगे, नेचर प्लस है तो टेंशन लिखेंगे। अब माइनस वैल्यू
एल्टीट्यूड 173 माइनस इसलिए लिखेंगे कॉम्प्रेशन 6। इसका चार्ट बनाना होता है आपको। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान था केबल का। तो केबल का क्वेश्चन इजी होता है, टाइम भी कम लगता है। तो केबल सेगमेंट सपोर्ट्स लोडिंग एज shown in figure, determine the component of reaction at A and B, also find maximum tension in segment of the cable। अब आपको करना क्या है, पहले तो एफबीडी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एफबीडी, आप ए और बी को पिन सपोर्ट हिंज सपोर्ट जो है उसको रिमूव करो, रिएक्शन अप्लाई करो, ए वाई ए एक्स बी वाई बी एक्स। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एक्स डायरेक्शन के जो आपके रिएक्शन थे वो दोनों भी आउटसाइड होंगे, एक्स और बी एक्स। देन आपको डिस्टेंस भी दिया है तो मोमेंट एट ए लेते हैं, क्लॉकवाइज में आएगा 10 25, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा बी वाई। बी एक्स का पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होता है, वो ए पॉइंट से ही निकला हुआ फोर्स है, तो वो बी एक्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 3 डिस्टेंस, 25 इंटू 7 डिस्टेंस, बी वाई इंटू टोटल 9 डिस्टेंस। तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज किया, बी वाई की वैल्यू मिल गई 26.77। समेशन एफ वाई करो, समेशन एफ वाई करेंगे तो क्या होगा, समेशन एफ वाई करेंगे तो बताइए क्या होगा, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड करना होगा। तो अपवर्ड फोर्स आपको दो रिएक्शन दिखेंगे, ए वाई प्लस बी वाई, डाउनवर्ड में 10 प्लस 25। तो ये होने के बाद यहाँ से आपको ए वाई की वैल्यू मिलेगी। तो दो रिएक्शन आपको फाइंड करते हैं, बी वाई आप फाइंड करते हैं बी वाई और ए वाई। देन समेशन इफेक्ट, इसमें आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, बस इक्वेशन मिलेगा ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। अब यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस 3 और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3, ये दोनों डिस्टेंस आपको दिए, तो मैंने पार्ट ए सी कंसिडर किया है, ए और सी का। तो उसमें एक सिंपल सी ट्रिक यूज करता हूँ मैं। वर्टिकल डिस्टेंस, पहले तो फोर्स देते हैं, वर्टिकल फोर्स ए वाई डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ए एक्स इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस 3 इज इक्वल टू डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3। तो वर्टिकल अपन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए और सिमिलरली डिस्टेंस के लिए अप्लाई करना है। ए वाई अपॉन ए एक्स 3 अपॉन 3, तो यहाँ पे आएगा 1, ए वाई इज इक्वल टू ए, दोनों को 12.23। तो एक्स और बी एक्स सेम होता है, तो एक्स इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू 12.23। अब इसमें मैक्सिमम टेंशन बोला है, तो ए वाई और बी वाई में जो भी आपका बड़ा होगा उस साइड मैक्सिमम टेंशन होगा। तो बी वाई इज ग्रेटर देन ए वाई, तो मैक्सिमम टेंशन इन केबल Tmax इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। उसमें बी एक्स और बी वाई की वैल्यू पुट करो, आपको मिलेगा मैक्सिमम टेंशन। अभी क्वेश्चन नंबर 4A, डिटरमाइन फोर्सेस इन द मेंबर बी सी बी एंड ई ऑफ द ट्रस एज शोन इन फिगर। सेम फिगर है, सेम क्वेश्चन होता है, बस उसको सेक्शन मेथड से सॉल्व करना होता है। वापस एफबीडी निकालेंगे, मोमेंट एट ए करेंगे तो आरडी की वैल्यू मिलेगी, एफ वाई करेंगे तो आपको ए वाई की वैल्यू मिलेगी, देन एफ एक्स करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स की वैल्यू 0। देन करना क्या है, अब यहाँ पे देखो आप इसको फाइंड क्या करना है, आपको बी सी फाइंड करना है, बी फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। इसको इस प्रकार से कट करना है कि तीनों जो मेंबर है वो इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो मैंने इस प्रकार से इसको कट कर दिया। तो कट करने के बाद इस प्रकार से आपका फिगर दिख रहा है, एफ बी सी एफ बी एफ ई, लेफ्ट साइड में जा रहा है फोर्स, और दैट्स इट, 100 न्यूटन। तो इसमें मुझे वैल्यू पता नहीं है, ये वाली वैल्यू पता नहीं है मुझे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब बी एन की वैल्यू पता नहीं है, तो बी एन स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हुआ है, तो ए एन स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था ए एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसमें पाइथागोरस अप्लाई किया है। हाइपोटेन्यूस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, मतलब बी एन का स्क्वायर और ए एन का स्क्वायर। तो बी एन का स्क्वायर पता नहीं है हमें, ए एन की वैल्यू 0.75 है, क्योंकि ये टोटल 1.5 है, तो इसका हाफ कितना होगा 0.75। तो यहाँ पे मोमेंट एट बी निकालेंगे आप, मोमेंट एट बी मतलब यहाँ पे, तो कौन से फोर्स नजर आ रहे हैं, ए ए वाई ए और 100। तो इसमें क्लॉकवाइज है आपके तीन फोर्स, ए वाई ए ई और 100, और एंटी क्लॉकवाइज में है आपका ए। तो ए वाई इंटू आएगा डिस्टेंस 0.75, 100 इंटू आएगा डिस्टेंस 0.75, और ए इंटू आएगा डिस्टेंस बी एन का, दैट इज 1.3 इज इक्वल टू ए एक्स इंटू डिस्टेंस आएगा 1.3।
इसमें से आपको मिलेगा एफ ए ई, देन एफ ए ई मिलने के बाद यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूँ, एफ ए ई मिलने के बाद मोमेंट एट ई निकालो आप, मोमेंट एट ई आप निकालेंगे तो इसमें से आपको मिलेगा एफ बी सी वापस, इसमें आपको मोमेंट एट ई निकालेंगे तो ये वाले फोर्सेस में आएंगे क्योंकि इसमें से ही पॉइंट में ही वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो आएगा बस ए वाई, एक भी नहीं आएगा, तो ए वाई इंटू 1.5 एफ बी सी इंटू 1.3 इज इक्वल टू 100 इंटू, दो क्लॉकवाइज फोर्सेस है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो 100 इंटू आएगा 0.75, इसमें से मिलेगा आपको एफ बी सी और समेशन एफ वाई करेंगे तो आपको आएगा एफ बी ई। तो ये है आपका ज्वाइंट मेथड का प्रॉब्लम, सॉरी ये है आपका सेक्शन मेथड का प्रॉब्लम जिसमें आपने सेक्शन को कट किया है और आंसर फाइंड किया है। तो ट्रस्ट में आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रस्ट वाला प्रॉब्लम जो है वो आप आखिरी में सॉल्व करो, क्योंकि यूनिट नंबर 5 और 6 आसान होता है, टाइम कम लगता है, तो पहले वो करेंगे तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। अगर इसमें फ्रेम या फिर ट्रस्ट का कोई पार्ट रह भी गया तो भी ठीक है, एक ही क्वेश्चन रह जाएगा। वापस ये है आपका केबल का क्वेश्चन, तो वापस इसमें एफ निकालो, सपोर्ट रिएक्शन अप्लाई करो, मोमेंट एट ए निकालो, तो मोमेंट एट ए आप फाइंड करेंगे तो आपको अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसमें ध्यान दो, तो मोमेंट एट एक निकालेंगे तो P इंटू आएगा C, देन P इंटू आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज 6 एंड D इंटू आएगा dy इंटू आएगा टोटल डिस्टेंस 9, तो यहाँ से 3P प्लस 60 दैट इज 9P इज इक्वल टू 9 dy, 9 कट हो जाएगा तो यहाँ पे रहेगा बस dy इज इक्वल टू P। समेशन एफ वाई करो, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, अपवर्ड फोर्स से ए वाई प्लस डी वाई, डाउनवर्ड फोर्स से पी प्लस सी, तो ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 2p, ए वाई की वैल्यू जाएगी पी, ए वाई और डी वाई दोनों भी सेम है। देन वापस अपना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, तो कंसिडर पार्ट ए बी पार्ट मैंने कंसिडर किया है, वर्टिकल डिस्टेंस से 4, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से 3, 3 4, वर्टिकल फोर्स ए वाई अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्स इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस 4 अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपन हॉरिजॉन्टल, इसमें से आपको ए वाई की वैल्यू की है, एक पता नहीं है, समेशन एफ किया था आपने, एक इज इक्वल टू वैल्यू पता नहीं है, एज इट इज लिखेंगे, डिस्टेंस 4/3, तो 4/3 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो पहले, 3 इंटू 3 8 इंटू 4, 4 डिवाइड हो जाएगा तो एक वैल्यू होंगे 3p/4। अब इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम टेंशन बोला है, मैक्सिमम टेंशन बोला है 100 न्यूटन, ठीक है, ए वाई डी वाई आपका पी है, ए बी एक्स प्लस 3p/4 है, पी मैक्स सारे सेम ही है तो कोई भी ले लो, ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर भी ले सकते हो या फिर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर भी ले सकते हो। तो पी मैक्स की वैल्यू 100 है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 100 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा स्क्वायर करने के बाद, तो ये बनेगा 100 का स्क्वायर 3p/4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसमें से पी स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, अंदर रहेगा 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1, इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेशन में भी पुट कर सकते हो, इसको आप इधर डिवाइड करेंगे 100 बाय एज इट इज, पहले आंसर निकालो तो आसान रहेगा, तो यहाँ पे पी स्क्वायर का आंसर आता है 6400, टी की वैल्यू थी 80 न्यूटन, तो टी मतलब ए ए वाई डी वाई इज इक्वल टू टी, देन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3/4 से मल्टीप्लाई करो वो आएगा 3 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन भी आसान ही था, बस थोड़ा सा अलग टाइप से था, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5A, तो क्वेश्चन नंबर 5A अब होता है आपका डायनामिक का पार्ट शुरू, तो इसमें है अ कार कम्स टू रेस्ट फ्रॉम इनिशियल स्पीड, कम्स टू रेस्ट, रेस्ट बोले तो फाइनल स्पीड होगा उसका 0, ठीक है, तो v इज इक्वल टू 0 हो गया आपका, देन इनिशियल स्पीड मतलब u है आपका 80 किलोमीटर पर आवर, जब भी आपको कोई भी स्पीड वेलोसिटी ये लोग किलोमीटर पर आवर में देते हैं तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा मीटर पर सेकंड में 22.22 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस दिया है मतलब यस दिया है 30 मीटर, यहाँ तक एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, विथ सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब पहले तुम्हें एक्सेलरेशन निकाल, डिटरमाइन द डिस्टेंस यस फॉर विच द कार कम्स टू रेस्ट फ्रॉम इनिशियल स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर, तो इसमें दो क्वेश्चन है एक्चुअली, तो पहले क्वेश्चन में से हम पहले तो पहला आंसर निकालते हैं एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला यूज होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, v का आंसर 0 है, u का आंसर 22.22 है,
यस 30 है, तो यहाँ से मिलेगा आपको ए दैट इज -8.228 मीटर पर स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है उसको यूज करके आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, और इनिशियल स्पीड भी चेंज हो चुका है 110। तो यस फाइंड करना है, यू है आपका इनिशियल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। तो वापस सेम फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। वी का आंसर 0 है, यू का आंसर 9 यू दैट इज 30.55 प्लस 2 a सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है तो वही एक्सेलरेशन यूज करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा आपको डिस्टेंस यस दैट इज 56.7। तो ये कार का प्रॉब्लम इजी होता है, तो उसमें बस आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ये आपको पता होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। The truck travels at a speed of 4 meters per second along a circular road that has radius 50 meters. तो radius मतलब रो दिया है 50 मीटर, then speed दिया है ट्रक का u is equal to initial speed 4 meter per second. For short distance from s is equal to 0, its speed is then increased by 80 दिया है आपको 0.05 s meter per second square, where s is in meters. Determine the speed and magnitude of its acceleration when it has moved s is equal to 10। तो 0 से लेकर 10 तक मूव हुआ है, 0 मीटर से 10 मीटर तक। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन कितना चेंज हुआ है, डिस्टेंस 0 to 10, तो यहाँ पे मैंने लिमिट लिखा 0 to 10। देन वेलोसिटी कितना हुआ है 4 to v, सेकंड वेलोसिटी पता नहीं हमें, इनिशियल पता है 0 के टाइम 4 था, तो 4 to v लिखा मैंने। इंटीग्रेशन किया 0.05 कांस्टेंट स्क्वायर बाय 2, देन v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था, हाँ तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे आप, तो आएगा क्या आंसर आपका, 2 कॉमन निकला है, 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ पे कितना आएगा वी स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें कुछ भी मिस्टेक हुआ है, एक मिनट चेक करते हैं अपन। 0.05 इंटू 10 का स्क्वायर, देन 2 कटे यहाँ से कर दिया अपने, वी स्क्वायर -4, ठीक है। तो 0.05 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये, 0.05 इंटू 100, ये बन जाएगा 5 आपका, देन वी स्क्वायर -4 है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आएगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसमें कितना हो जाएगा ये, 16 प्लस कितना हो जाएगा, 16 प्लस 25 दैट इज 41। तो वी स्क्वायर का आंसर अगर 41 होता है तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, कैलकुलेट करते हैं, 6 पॉइंट अंडर रूट ऑफ 41, 6.403 आना चाहिए, ये आंसर आएगा आपका 6.403। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन चेंज करना होगा, अभी वो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप बस प्रोसेस को समझ के लेना है यहाँ पे, ठीक है कैसे आ रहा है। एडीएफ इंटीग्रेशन किया, लिमिट पुट करे, देन v की वैल्यू निकाली, एंड देन ए एन वी स्क्वायर बाय रो, रो आपको दिया था 50 और टोटल एक्सेलरेशन निकाला आपने, इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है उस हिसाब से आप आगे सॉल्व करिए, प्रोसेस समझ के लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो देन अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद अ स्पीड ऑफ v0 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे v0 दिया है, मतलब आप u ही लिखेंगे तो भी चलेगा। एट एन एंगल ऑफ थीटा, मतलब हम अल्फा लिखते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले ये पता है, इट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बोला है तो मतलब रेंज पूछा है, मैक्सिमम हाइट अपवर्ड होता है, मैक्सिमम रेंज या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। इसमें बस फॉर्मूला पुट करना
वो बहुत आसान होता है, उसमें बस आपको वैल्यूज पुट करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिलिनियर का। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 15t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 4 वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। तो x का इक्वेशन दिया है, एज इट इज लिखा। डिटरमाइन व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी इज जीरो मतलब v की वैल्यू जीरो पुट करना है। फाइंड द पोजीशन एट एक्सेलरेशन इज जीरो मतलब एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड करके एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो पुट करना है। तो वेलोसिटी कैसे आएगा, x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव 2 t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर माइनस 15 t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t 24 इंटू t का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0। इसमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गया 60 स्क्वायर माइनस 33 प्लस 24। व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, आपको पूछा है डिटरमाइन द व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो मतलब v की वैल्यू जीरो पुट करो तो उसमें से टाइम मिलेगा, तो इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। कैल्सियम इक्वेशन डालोगे आपको 1 एंड 4 दो आंसर मिलेंगे। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव इक्वेशन जो है आपका 6 पॉजिटिव t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 30 t का डेरिवेटिव 1 24 का 0। वापस एक्सेलरेशन की इक्वेशन उसको a इज इक्वल टू 0 करो, टाइम निकालो और इस टाइम को पोजीशन की इक्वेशन में एक्स इक्वेशन में वैल्यू पुट करो तो आपको मिलेगा 1.5 मीटर। तो ये भी रेक्टिलिनियर का आसान होता है। देन वापस प्रोजेक्टाइल मोशन का सेम क्वेश्चन है। एच मैक्स पूछा है, एक्स मैक्स मतलब आर पूछा है आपको। वैल्यू पर यू दिया है 50 मीटर पर सेकंड, एंगल दिया है 25 डिग्री। सेम क्वेश्चन था लास्ट टाइम जैसे, बस वैल्यू चेंज है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, ध्यान रखना है आपको। मैक्सिमम हाइट बोला है तो यहाँ पे सारे टू रहेंगे यहाँ पे। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, मैक्सिमम है तो स्क्वायर करना होगा तभी मैक्सिमम आएगा, डिवाइड बाई 2g। यहाँ पे 2g नहीं है, इस फॉर्मूले को अच्छे से लिखना है। देन एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का इजी सा क्वेश्चन। तो मोटरिस्ट इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व रोड ऑफ रेडियस 760 मीटर। तो रेडियस दिया है आपको 760 मीटर with 25 मीटर पर सेकंड, नीचे स्पीड दिया है। if the applies brake to slow down to 20 डिग्री 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। मोटरिस्ट ने ब्रेक अप्लाई किया है, उसका स्पीड कम हो चुका है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ये होगा फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में, 8 सेकंड में। तो टाइम दिया है 8 सेकंड। डिटरमाइन द टोटल एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है ऑफ द व्हीकल एट 20 मीटर पर सेकंड। तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस 80 इंटू टी। 80 मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो v की वैल्यू 20 पुट करो, u की वैल्यू 25 पुट करो। 80 इंटू टाइम 8 है तो यहाँ से मिलेगा आपको 80, दैट इज आ गया माइनस में। देन an का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय रो। वेलोसिटी आपको 20 के लिए पूछा है तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 760, तो ये आता है 0.526। देन a इज इक्वल टू अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो वहां से मिलेगा आपको टोटल एक्सेलरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 7a, अभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, वन लाइनर है। is initially at rest, system initially as at rest, neglecting axial friction of mass and pulley का फ्रिक्शन को निगलेक्ट करना है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ 200 केजी ब्लॉक ए। तो यहाँ पे 1000 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 200 केजी का ब्लॉक है। अगर इसका हम डायग्राम निकालेंगे तो पुली है तो सेम ही रहेगा, मतलब इसमें यहाँ से जो निकला है आपका 1000 न्यूटन वो सेम ही रहता है पुली के कारण। तो 1000 न्यूटन डाउनलोड में 200 इंटू 9.81, इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया तो ये 196 है, 1000 है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका मोशन कहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मोशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड को प्लस लो आप, अपवर्ड को माइनस लो। समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए करना है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो समेशन एफ मतलब 200 इंटू 9.81, इसको प्लस लिया है मैंने। देन मोशन डाउनवर्ड इसलिए डाउनवर्ड को प्लस लिया है, माइनस 1000 इज इक्वल टू 200 ए। तो इसमें बस वैल्यू पुट करो 1962 1962, सही है क्या, सही है 900 सही है। तो 1962 माइनस 1000, 962 अपॉन 200 दैट इज 4.81 आएगा आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7b, द पेंडुलम बॉब हैज मास m एंड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज shown in figure। तो मास m है उसका, रेस्ट से उसको रिलीज किया है, मतलब यहाँ से उसको रिलीज किया है। when theta is equal to 0, determine the tension in the cord as function of the angle of descent theta, neglect size of the box। तो ये पॉइंट है
यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी भी 0 होगा, और यहाँ से इसको छोड़ा है तो बी पॉइंट पे, तो लेंथ दिया है। तो पहले तो आप हाइट फाइंड करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड है BC जो हमें पता नहीं है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस L। तो यहाँ से BC की वैल्यू मतलब हाइट मिलेगी आपको L साइन थीटा। देन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1/mv² माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 आएगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh। कट हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2gh, और v स्क्वायर होगा h की मतलब हाइट। तो हाइट कितनी है यहाँ पे L साइन थीटा, तो इसमें वैल्यू पुट करो 2gl साइन थीटा v स्क्वायर का, तो v इज इक्वल टू आएगा 2gl अंडर रूट 2gl साइन थीटा। फिर अभी इसका मूवमेंट देखो आप, कहाँ से कहाँ पे लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सिस आपके चेंज होते हैं। तो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस करेंगे, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस करेंगे। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, एक्स की जगह पे एफ टी, एफ एन टेंजेंशियल नॉर्मल। वाई की तरफ कब हमेशा टेंशन होता है, टेंशन के अपोजिट एम स्क्वायर बाय आर होता है। टेंजेंशियल एक्सिस की तरफ आपका एम इंटू ए टी होता है। तो यहाँ पे आपका जो बॉब है उसका वेट एम जी है और एंगल है थीटा। तो इसको रिजोल्व करेंगे, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा समेशन एफ एन मतलब एफ वाई इज इक्वल टू 0, इंक्लाइंड वाला एक्सिस। तो टी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें आप राइट लेफ्ट भी कर सकते हो या फिर प्लस माइनस भी कर सकते हो। तो टी की वैल्यू आएगी एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी साइन थीटा। देन वी स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास 2gl साइन थीटा, इसमें पुट करो। अब रेडियस, इसका जो रेडियस और वो भी एल ही है, तो यहाँ पे एल एल कट हो जाएगा, तो 2mg साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा, ये आता है आपका 3mg साइन थीटा। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। इसका मूवमेंट लेफ्ट टू राइट है, इसलिए एक्सिस यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, एक राइट टू लेफ्ट का और 2 लेफ्ट टू राइट का, तो इसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन का। 20 mg रेल रोड कार, ए कार एक है, बी कार एक है, उसका स्पीड दिया 0.5 मीटर पर सेकंड। तो मास ऑफ इट 20 mg, यू ए 0.5। टू द राइट कोलाइड विद 35 mg कार विच इज एट रेस्ट। बी कार जो है उसका मास है 35 mg एंड और रेस्ट पे मतलब उसका इनिशियल स्पीड क्या है 0 है। If the coefficient of restitution between two cars E is equal to 0.65, E की value 0.65 जी है। Determine the speed of the cars after collision। After collision मतलब V1, VB और VA फाइंड करना है, और आफ्टर इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं आप उसको। तो आपका फॉर्मूला फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, एम ए यू ए एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, इसमें वैल्यू पुट करो। अब इसमें एम जी है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों सेम है तो एज इट इज रखो। 20 इंटू 0.1, 35 इंटू 0, 20 इंटू वी ए पता नहीं है, वी बी पता नहीं है तो एज इट इज लिखो। इक्वेशन मिला 10 इज इक्वल टू 20 वी ए प्लस 35 वी बी। अब इसको अच्छे से लिखते हैं, पहले वी ए उसके बाद वी बी और उसके बाद वैल्यू, इसको इक्वेशन 1। देन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ई इज इक्वल टू माइनस वी बी माइनस वी ए अपॉन यू बी माइनस यू ए, ई की वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि बुक में इसी फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखा है, ये दोनों सेम ही है, बस मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या किया है, इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे वी ए माइनस यू बी और यू बी माइनस यू ए, तो यहाँ पे गड़बड़ होती है एग्जाम में। यहाँ पे अगर हमने वी ए माइनस यू बी लिखा तो यहाँ पे हम यू ए माइनस यू बी लिखते हैं, ये गड़बड़ ना हो इसलिए माइनस साइन बाहर निकाल के सीरीज वाइज वी बी वी ए यू बी यू ए। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों फॉर्मूले सेम है, कोई भी आप ध्यान में रखो। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मिलेगा, माइनस माइनस कट होता है, 0.5 लेफ्ट साइड में जाता है, 0.6 इंटू 0.5 वी बी माइनस वी ए। अब यहाँ पे वापस एक बार ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जैसे कि पहला टर्म वी ए है, तो यहाँ पे भी पहला टर्म क्या आएगा, वी ए आएगा, दूसरा टर्म वी बी आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। कैलकुलेट में पुट करो साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपको दो आंसर मिल जाएंगे।
तो यूनिट नंबर 5 और 6 में आपके 4 क्वेश्चन एटलीस्ट बराबर आनी चाहिए, ठीक है, तो आपकी पासिंग 100% श्योर होती है। 8A, a block of 200 Newton is kept on an inclined plane. Force P is equal to 200 Newton is applied to the block. Exponential determine the acceleration of the block. Its coefficient of static and kinetic friction between block and plane are 0.3 and 0.25. तो ये ब्लॉक दिया है आपको, ये ब्लॉक दिया है 200 न्यूटन का फोर्स है, उसको रिएक्शन लगेगा 90 डिग्री में, देन उसका मोशन राइट साइड में है अपवर्ड में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज न्यू के इनटू आर। यहाँ पे एंगल 30 दिया है, तो यहाँ पे जो वेट है ब्लॉक का 200 न्यूटन वो डाउनवर्ड जाएगा, तो ये जो एंगल है वही यहाँ पे 30 होता है, उसको रिजल्व किया, जिस साइड एंगल उस साइड कॉस 200 साइन, समेशन एफ इज इक्वल टू 0 करो, आपको आर की वैल्यू मिलेगी, समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए करो, उसमें आपको ए की वैल्यू मिलेगी, बस इतना ही था। आर इज इक्वल टू अपवर्ड आर है, डाउनवर्ड 200 कॉस 30 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, समेशन एफ राइट साइड में 200 फोर्स है, लेफ्ट साइड में न्यू के आर है, लेफ्ट साइड में 200 साइन 30 है, इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो मास है उस ब्लॉक का वो न्यूटन में दिया है, तो उसको आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 9.81 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एंड आखिरी क्वेश्चन, द मैन हैज मास ऑफ 80 kg एंड 6 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, सेंटर से 3 मीटर पे वो बैठा है 80 kg उसका मनुष्य। If the coefficient of static friction between the closed and the platform is nu s is equal to 0.3, nu s दिया 0.3, tangential component of acceleration मतलब 80 दिया 0.4, determine the required time। तो velocity का फॉर्मूला म्यू आर जी, जस्ट वैल्यू पुट करो, v फाइंड करो, u 0 है उसका इनिशियल स्पीड, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 इंटू टी, उसमें वैल्यू पुट करो आपको मिलेगा t। तो ये होता है आपका क्वेश्चन। एंड उसमें और एक क्वेश्चन था लेकिन उसमें बहुत बड़ा सोल्यूशन भी है उसका, तो मैंने स्किप किया है। तो ये था आपका टोटल सोल्यूशन, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, 3 4 पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आप इसमें क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट आप सारे स्टूडेंट्स के लिए।